करवा रही हो? हाँ तो ठीक है चलो। ठीक है। जो आज का डिसाइड हुआ तो ओके फाइन। गुड hefty one. Did you have economics back then in school? हाँ क्लास 12। फिर तो कोई दिक्कत नहीं होगी। I'm putting on the timer 2 minutes. Here you. हो गया। चलो मेरा व्हाट भी। डिड यू अंडरस्टैंड? व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ ये जो हमारी इंडियन रुपीज है वो रशिया हम्म। यूक्रेन के वॉर की वजह से जो हमारी रुपीज की वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही है। और हम्म। आरबीआई को लाइक एक उसके पास ये चैलेंज है अभी कि कैसे वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सक करे और अपनी जो हमारी रुपीज है उसको स्टेबलाइज करे विदाउट मतलब लाइक कॉम्प्रोमाइज के हमारे फॉरेन एक्सचेंज को। यही मेन आइडिया इसका। करेक्ट, एब्सोल्युटली। हम अपनी इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करें, हमने बहुत रेफरेंसेस लिए रशिया यूक्रेन और आगे की बहुत सारी हम्म। चीजें। हमने रुपी से थोड़ा सा एनालॉजी ड्रॉ करी है कि रुपी के रिलेशन में इंडिया के कैसी अगेन स्थिति रहेगी, रुपी की कैसी रहेगी। एंड लास्टली हमने आरबीआई के चैलेंजेस के बारे में बात करी कि कैसे उसको without compromising the other side needs to work towards balancing the value of Indian rupee. Fine. And now, which of the following is the author most likely to agree with? This is, ये strengthening types ही होते हैं most likely to agree with. Do this. It's a major cause of concern if an economy's currency is depreciating. Currency's depreciation is not a reason for worry in itself, but if macroeconomic factors are not good, they may be a cause of concern. The fact that Indian rupee is witnessing a decline in value against major currencies is very worrisome. The central bank must always do everything in its power to stem the slightest depreciation of the country's currency. ऑप्शन बी। Which one? ऑप्शन बी। D or B? Again, बी बी। B. B is correct. अगेन ये तो फील देखो, अब यही बात है। आप देखो, अगर आप देखो, आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस करोगे फ्रॉम मॉक्स एंड ऑल, यू आर गोइंग टू सी कि आंसर उसमें मैच नहीं हो रहा, या फिर उसकी रीजनिंग बहुत ज्यादा खराब जा रही है, राइट? या फिर उसे बहुत ज्यादा आपको इन्फर करना पड़ रहा है। ये चीज बहुत एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है इन द फर्स्ट लाइन। कितना मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है, बट मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स के विद इन चीजों को मॉनिटर करना है। Based on the author's arguments, which of the following, if true, would reduce the decline in the value of rupee? ठीक है। Appointing a new governor, a steep increase in commodity price. अच्छा, are you able to see the other options? नहीं नहीं, this would be very okay. ऐसे ही करती हूँ। हाँ, आप एक बार वो क्वेश्चन 106 पे वापस जाओगे। बताओ।
लाइक लाइक ऑप्शन से इसलिए भी एलिमिनेट हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे मेजर करेंसी बस, यहाँ बात, बट यहाँ पे इस पैसेज में बात बस डॉलर की हुई है। और फिर यहाँ पे आई थिंक एक वर्ड भी यूज करा है इसने, वेरी, तो वेरी की वजह से ऑप्शन एलिमिनेट हुआ है। मेजर करेंसीज मेंशन था पैसेज में, एज फार एज एम एबल टू रिकॉल इट वाज देयर, बट वरीसम वाली चीज नहीं, वेरी जो वेरी चीज है, ड्यू टू दैट यू आर एलिमिनेटिंग इट। ठीक है, करेंसीज था यहाँ पर। चलो देन छोड़ो, बट वेरी इज द थिंग ड्यू टू विच यू आर एलिमिनेटिंग। और कोई हाँ, ये डाउट तो है इसमें? बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम, नहीं बस यही है। ठीक, चलो। The option, a reduction in worldwide inflationary trends and RBI buying as many dollars as possible. D. Yes. ऑप्शन सी। C is correct. ठीक है, confident on this? मैंने एलिमिनेशन से करा है, क्योंकि डी तो वैसे ही मेनी डॉलर्स पॉसिबल, तो एकदम बकवास ऑप्शन है। ठीक है, वहां पर बाय डॉलर्स नहीं, सेल ऑफ करना है डॉलर्स को, पैसेज में लिखा हुआ है आरबीआई का। तो दिस इज और कंप्लीटली ऑपोजिट। न्यू गवर्नर अपॉइंट करने से ये वहां पर बात ही नहीं हो रही, अभी का गवर्नर नहीं, इनएफिशिएंट है और आगे का अच्छा होगा। और कमोडिटी आप प्राइस अगर इंक्रीज हो बताओ। जाएगी तो वैल्यू। हाँ बोलो। नहीं नहीं, आप बोलो। हाँ, और अगर यहाँ हमने बात ही नहीं करी गवर्नर की कि अभी वाला इनएफिशिएंट है और दूसरा वाला अच्छा रहेगा, दिस इज ए इज इनसिग्निफिकेंट। डी इज व्हेन कमोडिटी प्राइस अगर बढ़ जाएंगे और डिस्ट्रक्शन ऑफ सप्लाई चेन्स होगा तो वैल्यू ऑफ इंडियन रुपी गिर जाएगी। हमें उसी चीज राइट। को कम करना है, जो पैसा जो हाँ, क्वेश्चन तो में ये क्वेश्चन। अगेंस्ट जा रहा है पैसेज के। करेक्ट, क्वेश्चन स्टेम पर फोकस देखो, दिस इज अ क्वेश्चन स्टेम वाला जो अभी मैंने तुम्हें समझाया था, वो रिड्यूस द डिक्लाइन, हमें इसी चीज पर फोकस करना है, पूरे पैसेज पर नहीं जाना। 108, विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू वुड वीकन द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट्स। ये क्वेश्चन स्टेम नहीं है इसका कुछ, यहाँ पर कोई स्पेसिफिक चीज पूछ नहीं रहे, यहाँ पर इंटायरली पूरा पैसेज मेरे को पढ़ना पड़ेगा और वहां से मैं वीकन करूंगी। यू वांट टू गो टू द पैसेज अगेन? मैं पहले ऑप्शन पढ़ लो। एक दो ऑप्शंस पहले पढ़ लो। ऑप्शन बी। नो, चलो एक और चांस दे रही हूँ। ऑप्शन सी। नो, चलो इट्स ऑप्शन डी। अब यहाँ पर बोला गया वुड वीकन द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट, व्हाट वाज द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट? चलो। यू आर फाइंडिंग या मैं बताऊं? आप बता दो। चलो, पूरा पैसेज हम बात कर रहे हैं इंडिया की करेंसी के बारे में, हम बात कर रहे हैं इसके डेप्रिसिएशन के बारे में और इसके अपवर्ड ट्रेंड के बारे में।
हमने बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखा है, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स के बारे में हम बता रहे हैं, जैसे इम्पैक्ट रशिया यूक्रेन वॉर का हमारी करेंसी पर, हमारे इंडिया पर। हमने एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स, हमने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करी, फिर हमने आरबीआई के रोल के बारे में बात करी है। तो मेजर आर्ग्यूमेंट ऑफ द ऑथर वाज आरबीआई हैज टू डू समथिंग, राइट, so that the Indian currency does not depreciate. And वो चीज लास्ट में लिखी हुई है कि आरबीआई हैज a difficult choice to make, controlling inflation and stabilizing rupee without severely diminishing the economy's foreign exchange kitty. So it needs to make sure, this was the argument that has been summed up, is that आरबीआई को कुछ ना कुछ करना है इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए, प्लस इंडियन रुपी की को स्टेबलाइज करने में भी, ताकि उसका डेप्रिसिएशन हो, बिकॉज पूरा पैसेज इंडियन रुपी की डेप्रिसिएशन से डील करता है। दिस वाज द होल थिंग वी वर टॉकिंग अबाउट, दैट आउटसाइड फैक्टर्स आर समहाउ इम्पैक्टिंग द इंडियन रुपी एंड समहाउ उसको आरबीआई को कर्व करनी है वो चीज। दिस वाज द आर्ग्यूमेंट। सो हमसे पूछा गया है, अब हमसे कोई चीज एक नीश नहीं पूछ लिया गया कि चलो ये बताओ कि आरबीआई डॉलर्स को सेल ऑफ करते हैं मार्केट में, उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा रुपी पर, इस चीज को वीकन करो। दिस वुड हैव बीन अ क्वेश्चन, स्टेम क्वेश्चन, बट दिस इज अ वेरी जनरल वन। Indian economy has been affected by global inflationary trends and the increase of interest rates in developed country markets. देखो, increase of interest rates in developed country markets या फिर global inflationary trends, somehow it is going to impact Indian rupee and the value of Indian rupee is going to diminish, right? And it is going to strengthen author's argument, and therefore A is eliminated. Okay? A में कोई दिक्कत नहीं थी? नहीं नहीं, हाँ। Since developed country markets have increased their interest rates, global investors have pulled their investments out of other economies and routed them to developed country markets. This is mentioned in the passage. अब अगर interest rates US में बढ़ जाएंगे, ठीक है, किसी और कंट्री में बढ़ जाएंगे, इन्वेस्टर्स वुड मूव टू दोस कंट्रीज सो दैट दे कुड गेट हाई रिटर्न्स ऑन देयर इन्वेस्टमेंट्स, और हमारे वाले अनअट्रैक्टिव रह जाएंगे जो हम इन्वेस्टमेंट्स ऑफर कर रहे थे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ये वाली चीज, see this is mentioned. Higher interest rates in developed countries have caused a significant outflow of portfolio investments from India, aggravating the already climbing demand for dollars from a rising import bill. Are you able to see this? हाँ जी। This is mentioned already in the passage. So somebody who does not have economics in school or who finds economy very difficult, अगर इसको by heart पढ़ा जाए, again मैं बोल रही हूँ, I'm using the keyword by heart पढ़ा जाए, यहां से उसको आंसर मिल जाएगा। और somebody who's already studied economics in school, वो थोड़ा थोड़ा दिमाग लगा सकता है सीआर के पैसेजेस को डिकोड करने के लिए, बिकॉज थोड़ा सा समय लगता है इकोनॉमी को प्रोसेस होने में दिमाग में। सो इवन इफ यू हैव नॉट गॉन थ्रू द पैसेज बट यू हैड इकोनॉमिक्स, तो इस चीज में आप इतना तो देख सकते हो कि इंटरेस्ट रेट दूसरी कंट्री में बढ़ जाए, अपने वाले अनअट्रैक्टिव हो जाएंगे और रुपी गिर जाएगा। कीपिंग इन माइंड कि आप आउटसाइड नॉलेज नहीं यूज करते सीआर में, लेकिन सीआर के पैसेजेस इकोनॉमी वाले आपको तभी समझ में आएंगे जब आपको ऑलरेडी आती होगी वो चीज प्रायर। और कुछ होते हैं जिनमें आपको बहुत जरूरत पड़ती है, जैसे आई रिमेम्बर देयर वाज दिस वन पैसेज इन एलिट, आई विल ब्रिंग फॉर यू, इट्स बेस्ड ऑन सीआर ओनली, बिटकॉइन पर बेस्ड था वो, दैट वाज बेस्ड ऑन क्रिप्टो करेंसी, दैट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट, और नहीं आता समझ में अगर आपको प्रायर नॉलेज नहीं है क्रिप्टो करेंसी मिंटिंग की और वो सब। बट अगर आपको रेडी है तो आप उसको डिकोड कर सकते हो, तो वो चीज उसमें आता है डिफरेंस। बट अगर देखा जाए इन जनरल, इट वाज, हाउ वुड यू रेट द पैसेज, वाज इट इजियर टू अंडरस्टैंड, वाज इट डिफिकल्ट? बहुत मतलब इजी है मेरे लिए, क्योंकि मेरे पास तो इकोनॉमिक्स था तो फिर। तो इट वाज फाइन। हाँ। ठीक है। So next, as the demand of US dollars increases, it's likely that the rupee price of the dollar would increase substantially. It is going to happen because if US dollars are going to increase, right? So in that case, the value of the Indian rupee would not be as such that as we had wanted. So in that case, it is strengthening the author's arguments, because if the demand of US dollars increases, so in that case, वो तो rupee पर impact आएगा ही, right? Therefore, अगर हम option D को देखें, the Indian economy and currency are highly protected and have been insulated from the effects of global inflationary trends and the increase of interest rates in developed country markets. This is a thing which is हाँ, ये weakening कोर every आर्ग्यूमेंट को। core argument को ही, मतलब आप वीक कर रहे हो यहाँ पर। आपने इधर से सीधा बोल दिया कि भाई बाहर इधर उधर की चीजें बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं डाल रही इंडियन इकोनॉमी पर, बिल्कुल इंडियन इकोनॉमी इंसुलेटेड है, उसमें ब्लैंकेट लगा है, कुछ इफेक्ट नहीं डाल रहा, सब झूठ है जो आपने अब तक बोला। दिस इज वीकनिंग। अब यहाँ से आपको हो सकता है एक डाउट आता हो
कि मैम दिस इज गोइंग टू किल द कोर आर्ग्यूमेंट, हम वीकन करना होता है, हमें किल नहीं करना होता आर्ग्यूमेंट को, और यहाँ पर हमने किल ही कर दिया देखा जाए तो। डू यू हैव दिस डाउट? नहीं, बट वीकनिंग में तो हम कोर आर्ग्यूमेंट को ही तो वीकन करते हैं। यू वीकन इट बट यू डोंट किल इट डायरेक्टली, राइट? यहाँ पर ये जो वो वाली चीज थी डी वाली, यहाँ पर आप देखो तो आप उसको डायरेक्टली आर्ग्यूमेंट को ही हटा रहे हो ना, डायरेक्टली उसको किल कर रहे हो। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हम्म। वीकनिंग एंड किलिंग। एक होती है चीज की जिस चीज पर ऑलरेडी वो चीज लगी हुई थी, वो आपने नीचे वाली चीज ही हटा दी, यू आर किलिंग दैट आर्ग्यूमेंट। और वीकनिंग में आपने उस चीज को ढीला कर दिया, सो वो चीज वीकन हो रही है। अगर आप जी मैट के क्वेश्चंस करोगे ना, विच विल डू 5-7 क्वेश्चंस अभी अपकमिंग क्लासेस में, आप देखोगे वहां पर बहुत फोकस करा जाता है वीकनिंग और किलिंग द आर्ग्यूमेंट में। किलिंग द कोर ऑफ द आर्ग्यूमेंट आप देखोगे उस ऑप्शन को हटा दिया जाता है और सिर्फ वीकन वीकन वाले को ले लिया जाता है। दिस हैपेंस अ लॉट इन जी मैट, बट क्लैट के लिए नहीं होता। आप इसको भूल सकते हो इस वाले डिफरेंस को फॉर क्लैट। इवन इफ इट्स किलिंग द कोर आर्ग्यूमेंट, टेक दैट ऑप्शन एज द आंसर। कुछ कहना है? नहीं। ठीक है। Which of the following, if true, would most strengthen the author's arguments for why Indian exports may not be able to take advantage of a falling rupee? Question 10 based question. Economies across the world are witnessing a slowdown. Economies are booming. Reduction in the volume of exports. And countries across the world have managed to find ways to insulate themselves. ऑप्शन सी। Nope. It's चलो, I'll give you one more chance. ये मीटिंग खत्म होने वाली है 1 मिनट में। I'm sending you the link of the other meeting. तब तक ट्राई कर लो। हेलो। या आपकी आवाज आ रही है? हाँ, 109 में ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यू वर टॉकिंग अबाउट सी, राइट? Which of the following, if true, would most strengthen the author's arguments for why the Indian exports may not be able to take the advantage of a falling rupee? ठीक है, आई नीड टू समहाउ स्ट्रेंथन इट, कि जो इंडियन एक्सपोर्ट्स है उनको उनको वो एडवांटेज क्यों नहीं उठा पा रहे रुपी के डिक्लाइन का, फॉलिंग ऑफ रुपी का। तो इफ यू सी वाई ऑप्शन ए इज करेक्ट, बिकॉज इफ यू सी एंड वाई ऑप्शन ए इज नेगेटिंग ऑल द ऑप्शंस, बिकॉज ये ना एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है, it's there. Exports may not be able to take advantage of the falling rupee since international demand is expected to stagnate. ठीक है? Since it is mentioned explicitly, therefore we have picked up option A. ठीक है? आप बोल रहे थे देखो बी तो है, इकोनॉमीज अक्रॉस द वर्ल्ड आर बूमिंग, देयर इज एन इंक्रीजिंग डिमांड। ये तो भाई वीकन हो गई बात, हमें तो स्ट्रेंथन करनी है। ठीक है, कि इकोनॉमीज से डिमांड कम आ रही है ना, और कम इंडिया के एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं। और countries across the world have managed to find ways to insulate themselves from the effect of the Russia Ukraine, ये तो completely insignificant वाली बात हो गई। A reduction in the volume of exports would be more than offset by the increased value of dollars that the Indian exporters would earn. देखो, this is something they are talking about increased value of dollars. We are talking about falling rupee, not earning dollars. ठीक है? दूसरी बात, ये तो मेंशन नहीं है पैसेज में जितना एक्सप्लिसिटली ए मेंशन्ड है। और वो बोल रहे हैं कि अगर हम अपने एक्सपोर्ट्स को कम कर देंगे, राइट, उसका इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा एज कंपेयर टू जो हम डॉलर्स कमाएंगे, दैट द इंडियन एक्सपोर्टर्स, दैट जो हम अर्न करेंगे। सो दिस इज अ वेरी इनसिग्निफिकेंट बात जिससे मैच नहीं हो रही है। स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट फॉलिंग ऑफ रुपी, जो चीज एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द पैसेज विच इज ऑप्शन ए। हैव यू अंडरस्टूड? हाँ। ठीक है। 110. Based on the author's arguments, most necessarily be true. Continuing depreciation of Indian rupee at a current rate, coupled with worldwide inflationary trends, would result in immense political instability in India. If nothing else is done, the rise of interest rates in developed country markets, coupled with hardening of inflationary trends, will result in fall in the value of rupee against the dollar.
If inflationary trends continue to harden the world, if the interest rates in the developed countries continue to rise, portfolio investors will increase their investments in India. If nothing else is done, the rise of interest rates in developed country markets, coupled with this, will result in rise in the value of rupee against the dollar. ऑप्शन बी। Which one? ऑप्शन बी। Option B is the correct answer. You said D, right? डी डी। D for Delhi. So B is the correct option in नहीं, this. बी। बी, ऑप्शन बी। Bangalore, right? हाँ। Right. So B is the correct option. A में they talk about political instability, insignificant. B matches. C में तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स अगर इंटरेस्ट रेट्स बाहर बढ़ जाएंगे तो इन्वेस्टमेंट्स वहां इंक्रीज होंगी, इंडिया में इंक्रीज नहीं होंगी. नथिंग एल्स इज दैट राइज इन वैल्यू ऑफ इंडियन रुपी नहीं हो रहा, फॉल इन द वैल्यू ऑफ इंडियन रुपी हो रहा है. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर मोस्ट लाइकली टू अग्री विद? Rupee must not focus solely on preventing depreciation of rupee, sorry, RBI, as they may result in negative impacts. RBI must focus solely on preventing depreciation. Periodic inflationary trends are normal in any economy. RBI need not worry. RBI did not do anything to reduce the rate of depreciation. ऑप्शन ए। A is absolutely correct. देखो, I could have taken. अच्छा, इसको कोई डाउट है? पूरे पैसेज में कहीं डाउट है किसी क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में? नहीं, नहीं, नहीं. नहीं। ठीक है. आई कुड हैव टेकन ये वाला पैसेज भी, लेकिन मेरा गले में खराश हो रही है बहुत ज्यादा. So I won't be able to take it. Should I send it to you or we'll do it in the next class? पीडीएफ शेयर कर दो आप। कि पीडीएफ भेज दूं हाँ। so that we discuss it in the next class. हाँ। ठीक है. I'll send this. अच्छा, इसमें आंसर की इज नॉट देयर. ओके. तो डिस्कस कर लेंगे उससे, क्या ही जा रहा है. हाँ। You mark your answers, okay? ठीक है। I'll send this to you. How many? 5 passages are there in this. ठीक है. चलो then. How was the class? How did you find it? अच्छी थी। Achhi, chalo. It means a lot to me. Okay, I would be sending the PDF to you. Till then, take care, keep preparing, and if you have any doubts, तो post कर देना. ठीक है? बढ़िया then. Bye.